अपनी माँ को जो है मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए हुए हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? ये आम जनता के बीच में जाने पर रिस्पॉन्स ही नहीं, बहुत ही लोगों में उत्साह है। क्योंकि इससे पहले जो काम 5 साल में किया गया, जनता त्रस्त ही नहीं पूरी तरह से आहत है। क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना ज़्यादा बोलबाला है कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, चाहे वह इंदिरा आवास हो, चाहे कोई जाति आवासीय किसी भी तरह का कागज़ बनाने का काम हो, 100 से लेकर के 500 रुपये तक लिया जा रहा है इंटरनल रूप से, और काम उनका नहीं किया जा रहा है। राशन पिछले जो इस पंचायत के मुखिया बने थे, उन्होंने वादा किया था कि मैं 12 में 12 राशन दिलवाऊंगा, लेकिन 12 में 12 तो क्या 3 भी राशन नहीं मिलता है। आप आम जनता से पूछ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि शायद प्रखंड मुख्यालय पर पकड़ न होना, क्योंकि अगर प्रखंड मुख्यालय पर पकड़ नहीं होगा तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा हर हाल में होगा। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में मौका मिले मेरी माँ को। मैं आम जनता से ये वादा करता हूँ कि बहुत सारा काम उनके घर पर होगा। मैं कुछ ऐसे सिस्टम लेकर के आऊँगा जिस सिस्टम के बारे में मैं क्षेत्र में ही बताता हूँ कि जाति आवासीय या राशन कार्ड बनाने जैसा कोई भी काम होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या किसी भी तरह का काम होगा, उनके घर पर होगा। सरकार अगर व्यवस्था दी है तो 10 से लेकर के 4 तक व्यवस्था दी है, जो एक भी स्टाफ पंचायत पर नहीं बैठते हैं। अगर पंचायत पर जो 3 दिन बैठना है स्टाफ बैठते तो गंगापुर की जनता को हर हाल में आसानी होती। लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का काम नहीं किया गया। पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं दिखाई दे रहा जिससे आम जनता को आसानी हो। अगर आपको माँ को मुखिया अगर बनती हैं तो किस तरह सुधार कीजिएगा आप? हर क्षेत्र में विकास होगा। पहला स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि जितने भी लोग हैं 90% पंचायत में गरीब लोग बसते हैं। गंगापुर पंचायत जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर भी हैं, कंपाउंडर भी हैं, नर्स भी हैं, लेकिन एक भी सुचारू रूप से नहीं बैठते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा कि उसमें डॉक्टर से लेकर के सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो कि आम जनता को जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना हो। पहली बात। दूसरी बात, सफाई की भी व्यवस्था होगी। सड़क से लेकर के लोगों में सफाई की जागरूकता के लिए भी हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। शौचालय जिनके यहाँ नहीं बना है, सरकार से लेकर के सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसमें 1 रुपया का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई 1 रुपया का घूस नहीं लेगा। जो घूस लेगा हम उसको जेल भी भिजवाने में नहीं पीछे हटेंगे। राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरा टाइट है, निष्पक्ष इस पर चुनाव होना है, और जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भी गया है, और इस पर क्या कहना है आपको? जो भ्रष्टाचारी होंगे वो जेल जाएंगे। आम जनता की सुविधा, क्योंकि गरीब आम जनता है, सरकार जनता के लिए योजनाएं चलाती है, चाहे कोई भी योजना हो। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से लेकर के प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना या जो भी योजना है, बहुत सारी योजनाएं के बारे में मुझे जानकारी है। मैं ऐप से डाउनलोड करके मेरे पास है। जैसे ही सरकार का हमको मौका मिलेगा, हमारी माँ को मौका मिलेगा, हमारे लिए 24 घंटा आम जनता का द्वार खुला रहता है। चाहे वो छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, यहाँ हमारे सामने न कोई छोटा है न बड़ा है, सब एक समान है। मेरे यहाँ मेरे परिवार में कभी जातिवाद का कोई भी थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ है। इसका प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण है कि आप जा करके पूछ सकते हैं। मेरे यहाँ अगर कोई गरीब भी आता है तो उसका हम लोग 12 बजे रात में भी सेवा देते हैं, जिस तरह की व्यवस्था हो। इस कोरोना काल में मैं कम से कम पंचायत में के सिर्फ एक आदमी, बाद बाकी पूरे समस्तीपुर जिला से 22 आदमी को हमने पटना में भर्ती करवा करके बहुत कुछ किया। मेरे पिताजी इससे पहले जो भी गरीब मरीज रहे हैं उनको जहाँ तक भी हुआ, कल भी हमने इस पंचायत के एक मरीज को समस्तीपुर भेज करके हर हाल में राहत दिलाने के लिए सारी व्यवस्था की है। यानी आप सोशल एक्टिविटी के लोग हैं? आप शुरू से करते आए हैं, शुरू से करते रहते हैं, और सोशल वर्क के लिए हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, प्रखंड पदाधिकारी हो, किसी से लड़ने में हम पीछे नहीं रहते। अगर जीत के बनते हैं मुखिया तो आपका जीतने के बाद आपका फर्स्ट जो से प्राथमिकता किस पर रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि लोगों तक सुविधा पहुंचाना, चाहे सरकार की जो भी सुविधा हो उनके घर तक, उनके दरवाजे पर, मेरे दरवाजे पर उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब वो अपनी स्वेच्छा से आएंगे हमसे मिलने के लिए, हमारे घर परिवार में जो मुखिया हैं उनसे मिलने के लिए, तो पहला मुलाकात जो मुखिया प्रत्याशी हैं जब मुखिया बन जाएंगे तो उनसे पहली मुलाकात होगी, उसके बाद मेरी मुलाकात। यहाँ कोई बैरिकेटिंग नहीं रहेगा। पहली बात, लोग तो पंचायत में प्रतिनिधि चुनते हैं, 5 साल पर इलेक्शन होती है, मगर ठगा महसूस लोग हो रहा है जनता। हम 2 साल में विकास दिखाई दे देंगे। लोगों को 2 साल के अंदर में विकास दिखाई देगा। चाहे वह बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, नल जल में अगर भ्रष्टाचार है तो हम उसको भी दुरुस्त करने का काम करेंगे। किसी भी क्षेत्र में
जो भी भ्रष्टाचार होगा मेरे कान में पड़ेगा, हमारे माँ को कान में पड़ेगा। भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, एक बार अल्टीमेटम देंगे, दोबारा कोई अल्टीमेटम नहीं, उसको सीधे कानूनी कार्रवाई करके अंदर करेंगे। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से यही अपील करेंगे कि हमारे पिताजी, हमारी माँ का जो पिछला समय रहा है उन पर बेदाग रहा है, मेरे ऊपर भी रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, आम जनता से, कि आप एक बार, सिर्फ एक बार मौका दीजिए। आपको बोलने और शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। इतना ही मैं कहूँगा। परिचय बताया जाए। अजीत कुमार चौधरी, मेरी माँ का नाम, जो मुखिया प्रत्याशी हैं लीला देवी, मेरे पिताजी श्री केदारनाथ चौधरी, और गंगापुर पंचायत, श्री रामपुर अयोध्या गांव, वार्ड नंबर 5।